तो पुली है, पुली जब सामान उठाता है तो कोई काम करता है कि नहीं करता। तो अगर उसने एंगल को चेंज कर दिया, बता देगा कि एंगल 60 डिग्री पे हम उठाया है, ऐसे तो कोई उठाएगा नहीं, जैसे सीधे उठाएगा। तो एंगल तो ऐसे भी बना सकता है ना वो, अगर 60 डिग्री का एंगल बना दिया खड़ा से काम बन जाएगा। दीवार ढकेल लेबे नहीं, काम नहीं होगा, नहीं काम होगा। एफएस cos थीटा है, एक cos थीटा थीटा चेंज होने की वजह से ये अब 0 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 1 हो जाता है, cos sin 0 होता है ना, cos 90 1 हो जाता है। तो ये एंगल कहाँ से निकाला जाता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का जो एंगल है वो मेजर किया जाता है, वो कितना होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस मतलब डिस्टेंस इक्वल्स cos थीटा, व्हाट वी कैन। सर्वप्रथम जो परासरक तरंग को डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया? सीटी डाल्टन, इसको बोलते हैं डाल्टन की सीटी। साबुन के बोले किस कारण से नहीं दिखाई देती? व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण पोलराइजेशन दो तरह का व्यतिकरण होता है, एक होता है संपोषी कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है कि कोई तरंग जैसे आ रही है ना, तो एक ही तरह का तरंग होना चाहिए, मतलब रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, सात तरह का नहीं हो सकता है ना इसमें। कोई एक कलर का तरंग होना चाहिए तभी होगा। और ये जब तरंग चला ऐसे चला ना, ऐसे चला और इसी में से एक अलग डायरेक्शन से चला, एक इधर से, ठीक है। तो किसी किसी जगह पे ये मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। जहाँ पे कम होगा, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया, जहाँ नहीं मिल रहा है सब डिस्ट्रक्टिव हो गया, इसी बोलते हैं व्यतिकरण। देखिए ध्यान करो, इंग्लिश वाला टर्म से सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सन सबसे उसके बाद तो यही है, मतलब सूर्य से भी उतना ही नजदीक था, पृथ्वी से भी उतना ही नजदीक था, अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर। तो ग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो जाती है? सोलर सेल द्वारा। ग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सोलर सेल, वहाँ तो कोई सेल रहेगा नहीं ना, वहाँ तो सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, उसी से तो सैटेलाइट पे लगते रहता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है? आपने कभी सोचा? ये तो आपने रटा हुआ है जैसा आपने ना, बाहर का हवा गर्म रहता है, ऑक्सीजन जैसे वो आती है, बाहर रहता है, ये वजन बाहर रहता है। लेकिन आप ऐसे सोचिएगा, जो नहीं जानता है पूछिएगा कि अगर फ्रिज का दरवाजा खोल दें तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। गर्म क्यों होता है? क्योंकि आप जब खोलिएगा ना तो कुछ देर तो ठंडक स्टार्ट करेगा, लेकिन जो उसका रेडिएटर है जो पीछे लगा हुआ है, जो छोटा जैसे नहीं होता हेड टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? जो ठंडा करता है, मशीन ऑफ सिस्टम है, तो वो क्या करेगा कि उसको कूलिंग करने का इफेक्ट करेगा। तो वो बहुत ज्यादा, अब आप दरवाजे को खोल चुके हैं तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा काम वर्क करना शुरू किया, अब उसी से गर्मी निकलने लगेगा, उस रेडिएटर से क्या होगा, गर्मी निकलने लगता है, इसलिए रूम गर्म हो जाता है। क्योंकि वो अब काम करना बंद कर दिया, वो इतना स्पीड से चलने लगेगा कि वो काम करने वाला बहुत तेज गति से काम कर दिया। अब गति से तेज काम करने करते 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 वो हीट हो जाता है, उसी हीट निकलने लगेगा, आपको ठंडा करेगा नहीं, इसलिए गर्म हो जाएगा। समझता है? तो ये रटा में जवाब था सब लोगों का कि फ्रिज का दरवाजा खोल देगा ठंडा हो जाएगा, समझते? थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाते ना, एसी है सर, तो कमारी खोल दीजिएगा तब ना गर्म हो जाएगा। एसी चलते चलते जल जाएगा, इसका लोड पड़ेगा ज्यादा। इसका तो दूसरा कुछ रहता है ना, इसमें गर्म कहाँ करेगा, एक प्रभाव नहीं देगा। एक गर्म दूसरा सिद्धांत जैसे दरवाजा खोल दीजिएगा तो फिर ठंडा रहेगा। ठंडा नहीं रहेगा, नॉर्मल है जैसे अभी है, वो काम नहीं करेगा उसका। अच्छा, एक लेब्रेडोर की धारा जो होती है वो कैसा है? गरम ना ठंडा है, लेब्रेडोर की धारा ठंडी जल धारा धाराएं ठंडी होती है, कौन कौन सी गर्म होती है, कैसे बताइएगा? ठंडी जितने भी ठंडे धारा है सबका जैसे नाम एगो क्रिएशन गर्ल्स नेम के जैसा होता है, इस तरह।
ठंडा वाला है, जैसे हमको आगे वाला ट्रिक याद नहीं आ रहा है, इतने आधा याद है कि कौन हरा बगुला जो है ना, बगुला फाक रहा है, हरा बगुला केला फाक रहा है, बेगुला किधर है, फोकले किधर है, आगे किधर है, किनारे किधर है, ये सब ठंडा होता रहता है। और मुझे याद आएगा तो हम बता देंगे कि पूरा ज्ञान ठीक नहीं है। एक साथ याद नहीं आता ना, अब जरूर पढ़ा तो सर्वप्रथम अभी वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। अगर ऑप्शन पे चांदी में है तो क्या होगा? तांबा होगा उसे। तांबा होगा। और पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह काम अवतल लेंस करेगा? के अवतल लेंस की तरह काम करेगा। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की भांति यूज करता है? अवतल लेंस। अवतल भांति यूज करता है। दिखाई दे लो। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? हाँ, बेंगलुरु। IISc बोलते हैं ना, IISc भारत का पहला इंस्टीट्यूट है साइंस ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? आर्द्र वायु में पानी हाँ तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे कोई पूछेगा आपको कि मान लीजिए भाषा के दिन में आप जो बोलेंगे वो आपका आवाज बहुत तेज सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्द्रता की वजह से क्या होता है कि ध्वनि का स्पीड बढ़ जाता है। तो आप उस समय अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, लहरिया दूर भरिया हो, और उस समय अगर कोई बोलेगा तो आपको कम सुनाई पड़ेगा, ज्यादा सुनाई पड़ेगा? कम सुना पड़ेगा, ज्यादा सुनाई पड़ेगा। इसलिए आप क्वेश्चन पूछेंगे और इसलिए आपको कंट्रास्ट होता है, क्योंकि आप इसको देख के उसको आप सोचिए कि ये इसको उल्टा है। ना सब पानिया वाला में ज्यादा सुनाई देता है। हाँ, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे पानी पूरा भरल है, आप वो बोलिएगा तो आवाज उठ वो तो जाता वही है। है, वो ठीक है, वो मान लिया आपका तो सही है। हाँ। लेकिन अगर ड्राई रहेगा ना, अगर सूखा मौसम है, मतलब तापमान बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? बढ़ती है। वो तो वैसे बढ़ता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा आपको। एक दर्शन आपको दिया, इस दर्शन के बगैर आप एक क्वेश्चन को आंसर को सही करें। तापमान घटने से तापमान घटने पे ध्वनि के चाल बढ़ जाएगा। घट जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे लागू नहीं होगा फिर, क्योंकि कुहासा तो ठंडा रहता है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। आप इसको जाकर घर पे मोबाइल पे देखिएगा वहीं से, आपको क्लियरिटी ज़्यादा नहीं होगा। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? मतलब ये मिरर है और आप दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे पिक्चर बढ़ता जाएगा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल अवतल दर्पण। अवतल आप देखिएगा कि अवतल दर्पण हमेशा ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा छोटा बना है। इसलिए इसको साइड में यूज करते हैं ना। अच्छा लग रहा है। नहीं होता है। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? कौन समान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर नंबर में होते हैं, उसकी संख्या बराबर होती है। और जो आइसोटोप होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, या न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है? आइसोटोप्स नहीं, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन उसी तरह से तो प्रोटॉन कैसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 2 है, क्लोरीन का 2 है, कैसे पता चलता है? उसके प्रोटॉन का संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे जलीय रूप सुरक्षित रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उस नीचे पानी नहीं जमता, हाँ, ऊपर ही पानी जमता है, ऊपर ही पानी जमता। नीचे जाते 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 तो चेंज होता है सब। भू स्थिर ग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा। 24 घंटा होता है। तभी तो आप यहाँ पे स्टेब्लिश करके छोड़ दीजिए उसको। धरती जैसे जैसे घूमेगा वो वैसे वैसे चलते रहेगा। धरती का 24 घंटा है, सेटेलाइट का 24 घंटा कर दिया तो आपको स्थिर मानना पड़ेगा। जो धरती घूमता है उसका स्पीड कितना स्पीड से स्पिन करता है? उसका स्पीड कितना? 29 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 29 किलोमीटर जाता है। समझ लीजिए एक सेकंड में 1 सेकंड में 10वें भाग में आपको घर पहुंच जाएगा। इतना स्पीड से धरती घूमता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप बाई बर्थ आप क्या है? एक्सपर्ट हैं, कई जन्मों से आप इस धरती पर रहे हैं। आपको 29 किलोमीटर पर सेकंड का इसका स्पीड है। आप समझ सकते हैं कितना हाई स्पीड है। इतना स्पीड से स्पिन कर रहा है।
दूसरा इसकी दो गति है, एक तो इस सूरज के चारों तरफ चलता है, पता है ना, उसका स्पीड कितना है? ये तो 42 स्पीड है कितना? 42 की ऐसे कुछ डाटा है, उसका डाटा याद नहीं है। 42 किलोमीटर। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी जो होता है ना, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का कितना है? अर्थ का एस्केप वेलोसिटी प्राइम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है ना। अच्छा, मून का कितना है और सन का कितना है? चौदह 14 सन का होता है 42 किलोमीटर 42 किलो किलोमीटर पर सेकंड। मून का कितना है? 3.7 है या कुछ है, 3.2 है किलोमीटर पर आवर। ये अर्थ का है इसके वेलोसिटी, मून का है और सन का है इसके वेलोसिटी। तो मैं पूछ लिया करता है तो 3 को दे देगा, बोलेगा सजा दिया जाए, या फिर सजा के दे दिया, बोलेगा एक दूसरे कौन सही है, पूछने का तरीका तो उसका वैल्यू से होता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी तो समझते हो ना, वो ऐसा वेलोसिटी इससे कोई वस्तु को फेंक देने के बाद दोबारा वापस धरती पर नहीं आता है, that is called escape velocity, grand weight। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंड होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब मान लिया कि एक बहुत ज्यादा है गर्म, तो बहुत तेज गति से उसमें हीट डिसिपेट होगा, और कम है तो कम डिसिपेट होगा। जैसे मान लिया कि एक बॉडी है, ये 40 डिग्री पे है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक 45 डिग्री वाला, इधर से इधर नीचे जाएगा ना, इसकी गति एक है